मुख्तलिफ जमा हो गए तो फिर जमात इस्लामी इस शहर में नहीं, इस सूबे में बल्कि मुल्क में एक इंकलाब बपा करेगी और अपने हुकूक की तहरीक में किसी को अपने ऐवानों में ठंडे नहीं बैठने देगी। हम जमात इस्लामी के कारकुन होने की हैसियत से अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि वो आके अपने लोगों को, अपने मोहसिनों को और कराची के जानशीनों को और कराची के पुश्ती वालों को पहचाने। आप हर दफा अपनी आंखों के ऊपर तासुब की ऐनक का, दहशत की ऐनक का और कभी खौफ की ऐनक का और कभी अलामत और कभी लालच की ऐनक का लगाकर आप कराची को आपसे इल्तिमास है कि अब फिर इलेक्शनों की आमद है और बल्दियाती इलेक्शन की आमद का सुन रहे हैं। आप इस दफा अपनी आंखों को खोलें, अपनी आंखों से पट्टी उतार दें और आप देखें कि आपके लिए आवाज़ें कौन उठाता है। आपसे किसी चीज़ की दरख्वास्त नहीं करते, हम तो सिर्फ हक की बात करते हैं। हम तो सिर्फ आपसे हक की साथ देने की बात करते हैं। हम तो सिर्फ आपको जमात इस्लामी का दस्त बाजू बनने का कहते हैं और अब जबकि जमात इस्लामी के पास इक़्तिदार नहीं है तो वो पाकिस्तान भर के लोगों का साथ देती है। हर मुश्किल घड़ी में सफ़े अव्वल में खड़ी होती है और पुश्तिबाँ बनकर हर मजबूर और मजलूम की हिमायत करती है। आप आए, आगे बढ़े और मैं हुकूमत वक्त से और चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करता हूँ कि खुदारा वो आए और देखे, ना सिर्फ गरीबों के घर तोड़ने पे तवज्जो ना दे, ना सिर्फ इमारतों के गिराने पे तवज्जो ना दे, बल्कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही करने की बात करें। यहाँ पे देखें सड़कों का क्या हाल है, यहाँ पे देखें कि पानी का क्या हाल है, यहाँ पे देखें कि बिजली का क्या हाल है और अब सबसे बढ़कर गैस का क्या हाल है। ये शहर जो 60 और 65% कमा के देता है, वफाकी बजट में भी और सूबाई बजट में तो 90% देता है। ये सब पैसा किधर जा रहा है? हमें ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं, हमें स्कूल मैसर नहीं, हमें तालीम मैसर नहीं, हमें हमारी इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं, हमारे रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं है। कराची जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, लेकिन कराची के मेहनतकशों के लिए कोई मुस्तरद पॉलिसी नहीं है, कोई मुश्किल वक्त में उनके लिए सहारे की पॉलिसी नहीं है, कोई सोशल एक्शन प्रोग्राम नहीं है। मैं आज के मुजाहरे से आप सब से और आपके मीडिया के हवाले से इस बात के लिए गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे साथ हमारी आवाज़ को रवाना करें, हमारे पैगामात को पाकिस्तान भर में पहुँचाएँ और एक बेबस और यतीम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमारे साथ बाहर आइए। अगर आज बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपका अशर बहुत बुरा होगा। हम तो हमारा काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर वक्त जमात इस्लामी के साथ है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब की क़यादत में, जमात इस्लामी की ज़िले उम्रा की क़यादत में आप सबके सामने बहुत अच्छी एक टीम मैसर है। आप ज़िले उम्रा के साथ साथ आप टाउन में भी देख लें, इनका कोई कारकुन जो है गासिब नहीं है, कोई कारकुन करप्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शाहिद अय्यूब साहब। आप कारकुनान तैयार हो जाए, हमें जाना है हेड ऑफिस। मरकजी कायदीन वहाँ पहुँचने वाले हैं। जिस तरह आपने बैनर उठाए हुए हैं फासला रखें और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा हेड ऑफिस पर जब तक कि हमें यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि कराची के शहरियों के साथ नारवा सलूक बंद नहीं हो जाता। कारकुनान दो की फॉर्मेशन में आगे बढ़ेंगे। मैं मीडिया को बता दूं कि वो कवर करने के लिए आगे की तरफ हो। शाहिद अस्करी साहब की क़यादत में और रहनुमाओं की क़यादत में हेड ऑफिस की जानिब वहाँ जो भी होगा वो हमारा मुक़द्दर है, वो हमारा नसीब है। कराची की आवाज़ के लिए हम तो तहरीक चल रही है। मोहतरम शाहिद अस्करी साहब की क़यादत में, आसिफ अब्दाली साहब की क़यादत में, शाहिद अय्यूब की क़यादत में कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। फासला रखे, तरतीब बरकरार रखे, मरकजी कायदीन पहुंचने वाले हैं। कराची को गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा, लोड शेडिंग
इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब ना करें, सबको सब बरकरार रखें, अपनी इसी इंफॉर्मेशन को बरकरार रखें। यही जज्बा, यही बलबला सरकार है कराची के कातिबों से अपना हक लेने के लिए आज पूरा कराची हर आवाज की तस्वीर पेश कर रहा है। आज पूरा कराची बदअमनी का शिकार है। आज पूरा कराची इन गासिबों से, इन लुटेरों से, इन वोट के व्यापारियों से और इस ब्यूरोक्रेसी से अपना हक मांगता है। कराची ने मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर खून की होलियां झेली है, पूरी लाशें बर्दाश्त की है। कराची ने अमन और मोहब्बत के नाम पर झोली भर भर के वोट दिए हैं, लेकिन हमेशा कराची का इस्तेहसाल किया गया। आपने देखा कि 3 करोड़ की आबादी एक घिल्लू के नतीजे में, एक फ्रॉड के नतीजे में, एक गेम के नतीजे में 1.5 करोड़ कर दी गई। हमें आधा गिना गया। हमारे नौजवान फूड सप्लाई में मजबूर है, सरकारी नौकरियों में उनका कोई हिस्सा नहीं है। अफसोस तो ये कि वफाकी इदारों में नौकरियां निकलती है, हमें हिस्सा नहीं मिलता। अफसोस तो ये कि केपीटी, केडीए, स्टेट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सुई गैस और दीगर वो इदारे के जिनका ताल्लुक खालिसतन कराची से है, अखबारात के इश्तहार गवाहे कि उसमें लिखा होता है कि कराची के अलावा लोग अप्लाई करें। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बड़ी गाली कराची के शहरियों के लिए कोई और नहीं हो सकती। आज जहां पूरा पाकिस्तान अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहा है, वह जमात इस्लामी ने कराची को हुकूक देने के हवाले से जो मुहिम शुरू की है, ये ताबनाक हरूफ से लिखी जाएगी, ये सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। कराची के जो ठेकेदार बनते थे, जिन्होंने कराची के लोगों को 40 साल से सुहाने ख्वाब दिखाकर असेंबलियों में अपने आकाओं के बूट चाटने के बाद सीटें हासिल की, वोटों का इस्तेहसाल किया और पीटीआई की हुकूमत के साथ मिलकर मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया। ये वो मर्दमशुमारी है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में अलग फार्मूला अप्लाई किया गया और कराची के लिए अलग फार्मूला अप्लाई किया गया। ये वो फार्मूला है कि जिसमें दानिशता तौर पर कराची के शहरियों का हक मारा गया। और आप उस साजिश से बाखबर होंगे कि असल साजिश ये है कि अगर कराची के शहरियों को 3 करोड़ तस्लीम कर दिया गया, जैसा कि कराची की आबादी है, तो फिर कराची के अंदर सूबाई नशिस्तों की तादाद डबल हो जाएगी और कौमी असेंबली की तादाद मेंबरान की 40 से ज्यादा हो जाएगी और मखसूस नशिस्तों की तादाद सब मिलाकर 161 का ऐवान सिर्फ कराची का बनेगा। और जब ये मंजरनामा होगा तो कराची उठ खड़ा होगा, इसलिए कि वजह तौर पर ये हकदार है कराची के हुकूक की तर्जुमानी का। जमात इस्लामी इस बात को महसूस कर रही है कि सुई गैस की बंदिश मसनूई बंदिश है कि इलेक्ट्रिक को बिजली फ्यूल के चार्जेस दिए जाते हैं ऑयल की बुनियाद पर, लेकिन सुई गैस फराहम करके कराची के रिहायशियों का हक मारा जा रहा है। उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। सीएनजी स्टेशन पे गैस की बंदिश से गरीब रिक्शा ड्राइवर, सुजुकी ड्राइवर
वैगन ड्राइवर, बस ड्राइवर सब परेशान हैं। एक तरफ कोविड के अंदर वजीर आजम साहब के जाली